एक आदमी जब सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया तो उसने एक अजीब नजारा देखा। दोपहर का समय था, जो आम तौर पर सबसे ज्यादा भीड़ वाला होता है, लेकिन पूरे शहर में एक भी इंसान नहीं था। सड़कों पर हर तरफ राहत का सामान बिखरा पड़ा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़ी एक महिला पर गई। जैक को अब समझ आ गया कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है। पास के पुलिस स्टेशन में उसे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि पूरी दुनिया में एक जानलेवा वायरस फैल चुका है और जो लोग जिंदा हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जैक को लगा कि शायद अब इस दुनिया में वही अकेला जिंदा इंसान बचा है। तभी उसने थोड़ी दूर एक घर की छत पर किसी को देखा। वहाँ एक महिला थी और उसके पास चिड़ियाओं भी थी। जैक के साथ उसका वफादार कुत्ता भी था। उसने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उस महिला ने छत से उस पर बंदूक तान दी और कहा कि आगे मत आना। जैक ने जल्दी से समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वह तो बस दुनिया खत्म होने के बाद से दूसरे जिंदा लोगों को ढूंढ रहा है। जैक की बात सुनकर सोफिया ने बंदूक नीचे कर दी और उसे घर के अंदर आने का न्योता दिया। बातों बातों में पता चला कि जब से यह रहस्यमयी वायरस फैला है तब से सोफिया भी अकेली भटक रही थी। कुछ दिन पहले ही उसने इस घर को अपना ठिकाना बनाया था। जब जैक को पता चला कि सोफिया भी उसकी तरह इस वायरस से सुरक्षित है तो उसने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। आखिर दुनिया खत्म होने के बाद अपने जैसा कोई इंसान मिलना बहुत मुश्किल था। सोफिया को आदम और हव्वा की कहानी याद आ गई। उसने थोड़ा सोचा और फिर जैक के साथ चलने के लिए हाँ कह दी। घर जाने से पहले दोनों शहर के सुपरमार्केट पहुंचे और जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगे। दुनिया खत्म हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन पैक किया हुआ खाना अब भी ठीक था और खाने लायक था। घर पहुंचकर दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट खाना बनाया और आराम से खाया। खाना खाते समय जैक ने कहा कि शायद वे इसलिए जिंदा बचे हैं क्योंकि हाईटेक खाने की वजह से उनके शरीर में ऐसा बदलाव आ गया जिसने उन्हें इस वायरस से बचा लिया। लेकिन सोफिया ने कहा, मुझे लगता है कि यह इंसानों के लिए धरती का बदला है क्योंकि यह आफत सिर्फ इंसानों पर ही आई है। सोफिया का मानना था कि बाकी सभी जानवर